सन 1890 में स्वामी विवेकानंद जी अपने गुरु भाई स्वामी अखंडानंद जी के साथ पैदल यात्रा से अल्मोड़ा जा रहे थे। तो कोसी नदी के उस पार जब वो जा रहे थे अल्मोड़ा तो उन्हें ये स्थान दिखा और उन्होंने अपने गुरु भाई अखंडानंद जी से कहा। वो उन्हें गंगाधर नाम से पुकारते थे। गंगाधर, ये स्थान बहुत अच्छा है ध्यान के लिए और बहुत सुंदर स्थान है। तो वो दोनों गुरु भाई इस स्थान पर पहुँचे 29 अगस्त 1890 को, और शाम को वो स्नान के बाद यहाँ पर ध्यान में बैठे। और गहन ध्यान में जाने के बाद जब वो ध्यान से वापस लौटे तो उन्होंने अपने गुरु भाई अखंडानंद जी को जो कहा था कि आज मेरे जीवन की एक महान समस्या का यहाँ पर समाधान हुआ है। मैंने संपूर्ण ब्रह्मांड को एक अणु के अंदर देखा है, और जिस तरीके से पूरा अणु जो चलता है उसी तरीके से पूरा ब्रह्मांड भी संचालित होता है। तो उन्हें जो यहाँ पर अनुभूति हुई उसके बाद उनके विचारों में इस अनुभूति का वर्णन हुआ, जहाँ जहाँ उल्लेख किया उन्होंने बहुत जगहों पर। और धीरे धीरे ये स्थान आज स्वामी विवेकानंद ज्ञान स्थली के नाम से लोगों के नज़रों में प्रसिद्ध हो रहा है। यहाँ पर एक बहुत विशालकाय पीपल का वृक्ष था, जो अभी जहाँ पर ये पीपल का वृक्ष आप देख रहे हैं, तो सन 2014-15 के बीच में ये सूख चुका था लगभग लगभग। तो उसमें कुछ हिस्सा इसका हरा था। तो उस समय यहाँ पर रामकृष्ण मिशन बेलूर मठ और रामकृष्ण कुटीर अल्मोड़ा के सहयोग से उन्होंने आईसीआर दिल्ली और बीपीकेएस अल्मोड़ा के माध्यम से इस पेड़ की क्लोनिंग करवाई और एक नया पेड़ पंतनगर यूनिवर्सिटी में बना। तो उसके बाद 15 जुलाई 2016 में यहाँ पर उसी के प्रतिरूप पौधे का यहाँ पर एक रोपण हुआ, जो आज आपके सामने यहाँ पर दिख रहा है, बहुत विशाल रूप ले चुका है। हम क्षेत्रीय लोगों ने यहाँ पर विवेकानंद सेवा समिति का गठन किया, जो रजिस्टर्ड है सोसाइटी एक्ट के अंतर्गत। तो उस जो हमको उस समिति के माध्यम से हम यहाँ पर 4 विद्यालय हैं, 4-5 विद्यालय हैं, उन बच्चों की एजुकेशन का सारी सामग्री उपलब्ध कराने का प्रयास करते हैं। और अगर किसी दूरस्थ विद्यालय में बच्चों के पास कॉपी या किसी प्रकार की कोई समस्याएं होती हैं तो पढ़ाई के संबंधित, तो उनका समाधान करने का हम अपने जो हमारे पास समिति के पास उपलब्ध संसाधन है उनके आधार पर हम उनका समाधान करने का हम प्रयास करते हैं। और हम चाहते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी के जो शिक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करना था कि शिक्षित समाज बने, उस पर विवेकानंद सेवा समिति काम कर रही है। और साथ में जो गरीब बहुत निर्धन लोग हैं उन परिवारों के लिए यहाँ पर हम हर प्रत्येक 2 माह में विवेकानंद सेवा समिति के द्वारा शारदा माँ की रसोई ये कार्यक्रम चलाया जाता है। उसके अंतर्गत हम उनको दाल, न्यूट्रिला बड़ी, नमक और आयोडाइज नमक और उसके साथ साथ तेल देते हैं, जो हमारे पास संसाधन उपलब्ध होते हैं उसके आधार पे। और हम चाहते हैं कि लोग दुखी